50,000 करोड़ वर्ष पहले ये हमारी सनातन सृष्टि है। ये सनातन हमारी सृष्टि है किससे? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की। इतनी पुरानी हमारी सनातन परंपरा है। सृष्टि के प्रारंभ में अपने आप में जो भी दुनिया में भगवान श्रीमन नारायण जब सृष्टि करना चाहे तो सृष्टि करते समय भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उनको आज्ञा हुई, आकाशवाणी हुआ कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें। उस समय पूरा दुनिया जलमग्न ही था। एकमात्र भगवान नारायण ही पूरी दुनिया में थे। बटस्य पत्र शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। ऐसे वह बट शयन भगवान ही एकमात्र प्रारंभ में सृष्टि के रहते हैं। जलमग्न संसार था। ब्रह्मा जी ने विचार किया आखिर हम सृष्टि करें तो कैसे करें। सबसे प्रथम तो सृष्टि में अपने आप जलमग्न ही दुनिया है और कुछ सृष्टि करने का कुछ वस्तु नहीं है, कैसे मैं सृष्टि करूं। उससे ब्रह्मा जी ने जिस कमल के नाल पर अपना अपने पंखुड़ियों पर बैठे थे उन कमल के डंठल को पकड़ करके और ब्रह्मा जी जल में नीचे जाने लगे कारण जानने के लिए आखिर में जिसके द्वारा प्रकट हो वह कौन है, कहां से हुआ है। देखिए परमात्मा जिसको जनाना चाहेगा वही उनको जानेगा। वो जिनको नहीं जानना चाहता है अगर हम जानना चाहते हैं उनको हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए अब यहाँ प्रश्न होता है आखिर किसको जनाना चाहता है, ये प्रश्न होता है। यहाँ तो अपना मानस कार्य करते हैं, जिसको जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है, जिसको नहीं जनाना चाहते हैं उनको नहीं जान पाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न होता है आखिर वो किसको जनाना चाहते हैं। वो अपने आप में जो कर्म करता है, जो प्रपत्ति शरणार्थी करता है उन्हीं को जनाना चाहते हैं, और जो कर्म प्रपत्ति शरणार्थी नहीं करता है उनको वे नहीं जनाना चाहते हैं, नहीं बताया गया है। वही अपने आप में ब्रह्मा जी अब कारण जानना चाहता है, लेकिन कारण भगवान जनाना चाहे तब तो कि आप कहाँ से हुए हैं। भूत भावन शंकर जी और सती जी दोनों भगवान को जानना चाहता है, दोनों जानना चाहता। देखिए बहुत भावन शंकर जी राम के विधि रूप में प्रणाम किए, जय हो सच्चिदानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी। जान गए ना। सती ने पूछा महाराज कहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं। कहा बहुत भावशाली यही तो मेरे अखंड है, यही तो मेरे अविनाशी है, यही तो मेरे परमात्मा है, यही तो मेरे सर्वेश्वर है, इन्हीं की तो मैं ध्यान करता हूँ। सती ने कहा महाराज ये तो विरही के रूप में रो रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, मृगों से, हरिणियों से, अपने आप में पर्वतों से, पहाड़ों से, वनस्पतियों से, जलाशयों से पूछ रहे हैं ये भला कैसा ब्रह्म हो सकता है। बाबा भूत भावन के देवी जी लीला करते हैं, नाटक करने में यही करना पड़ता है। वास्तव वो चीज नहीं होता है, लेकिन जब नाटक किया जाता है तो रूढ़ वैसा ही किया जाता है। कभी हरिश्चंद्र और रोहित का नाटक आपने देखा होगा, सुना होगा। कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र होता है, कोई रोहित होता है, कोई तारा होता है। अब हरिश्चंद्र का जब तक मैं टैक्स नहीं लूंगा तब तक इस घाट पर शमशान पर मैं लाश नहीं जलने दूंगा। जनता रोती रहती है अपने आप में, कैसा निर्दयी अपने आप है भाई। अरे एक के पास कुछ नहीं है, कम से कम इसको तो लाश जलने देना चाहिए, लेकिन वो हरिश्चंद्र जो पद पर आता है और क्या करता है, नहीं जलने देता। अब उसी समय सही में अपने आप में एक पर्दा गिर जाए तो क्या हरिश्चंद्र होते हैं क्या, तारा होता है क्या, रोहित होते हैं क्या। वो तो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, लेकिन जब तक वो रोल करता है अपने आप में उसी स्थिति में रहता है तभी नाटक अच्छा लगेगा। कोई कहे कि हमारे बेटा है, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे पिता हैं, अगर मंच पर ऐसा कहेगा तो क्या नाटक अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। बाबा भूत भाव ने कहा देवी जी ये भले यही के रूप में है, लेकिन यही मेरे अखंड है, यही मेरे अविनाशी है, यही मेरे परम पिता है। सत्य जी को हम नहीं मानूंगी, हम नहीं मानूंगी। बाबा ने हाथ जोड़ो, कहे हाथ जोड़ो, आप जोड़िए, आपके परमात्मा है, हम कहेंगे प्रणाम करने जाओ। अब देखिए भूत भावन शंकर जी को जनाना चाहे भगवान जना दिए, भले भी यही के रूप में थे। और सती को नहीं जनाना चाहे, सती नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि सती ने कर्म नहीं किया था। भूत भावन शंकर जी ने अपने प्रपत्ति समाप्ति द्वारा अपना कर्म करके परमात्मा को जाना। परमात्मा उसी को फल देते हैं जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता है परमात्मा उसको फल नहीं देते हैं। इसलिए
भाग्य है, भविष्य है, प्रारब्ध है, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा ही, हमारे कर्मों द्वारा ही निर्मित वो भाग्य होता है, वो भविष्य होता है, वो प्रारब्ध होता है। स्वतंत्र भाग्य और भविष्य की सत्ता नहीं होती। ये बात को जानना चाहिए। जैसे जल और जल के तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, जल और जल के तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तरंग जो है जल के अधीन ही होता है। जिस जलाशय में जल नहीं हो तो तरंग की सत्ता नहीं होती है। इसलिए हमारा कर्म ही जो है वो भाग्य बनता है, वो प्रारब्ध बनता है, वो भविष्य बनता है। ये जान करके व्यक्ति को कर्म को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह अपने आप में निवेदन किया गया है, ऐसा शास्त्रों में अपने आप बताया गया है। ब्रह्मा जी कारण जानना चाहे, लेकिन भगवान अपना कारण बताना जनाना चाहे तो ब्रह्मा जी जानेंगे। ब्रह्मा जी अपना आप जल में नीचे चलते गए, लेकिन कोई अता पता था नहीं चला। अंत में ब्रह्मा जी पुनः कमल की पखड़ियों पर आकर के बैठ गए और फिर आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। उसी समय आवाज आई, हे ब्रह्मा तो तप करिए, माने कर्म करिए, तो कर्म करिए, तब आपको अपना कारण ज्ञान होगा। और बिना तप किए आप कारण नहीं जान सकते हैं, अपना ज्ञान नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी पुनः मन में प्रश्न हुआ, आखिर तब किसकी हम करें, कैसे करें। तो पुनः आवाज आई कि तो आप ये दो अक्षर जो है इसी को आप मंत्र और साधना मान लीजिए और इसी को आप ध्यान करिए। वही ब्रह्मा जी ने तो आप इन दोनों को अपना मंत्र मान लिया और मंत्र मान करके ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक समाधि में बैठे रहे। और ऐसे बैठने के बाद ब्रह्मा जी के पहले एक सिर था, लेकिन जिस दिशा में अपने आप देखे तो चारों दिशा में एक एक सिर और हो गया। इस पर ब्रह्मा जी 5 सिर वाले हो गए। और पुनः तपस्या करके ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सब संकल्प से सृष्टि प्रारंभ किया। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करने से पहले ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की सृष्टि किया। 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। एक वैचारिक सृष्टि, एक वैचारिक सृष्टि, विचार की सृष्टि, ज्ञान की सृष्टि, शिक्षा की सृष्टि को उन्होंने प्रकट किया। और दूसरा जो है प्रकृति की सृष्टि, ये प्रकृति का सृष्टि, और तीसरा प्राणियों का सृष्टि। तो वैचारिक सृष्टि में ब्रह्मा जी द्वारा सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण का श्वास जो ओम है, जो प्रणव है, जो नाद है, वो ओम को ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुआ। और बाद में वही ओम जो है वेद के नामों से जाना गया। वही वेद ऋग्वेद हुआ, वही वेद ऋग्वेद हुआ। बाद में वही चल करके ऋग्वेद 4 भागों में विभक्त हो गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 अपने आप रूप में हो गया। उसके बाद आगे से इतिहास, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो भी हुआ सब उसका परिव्याख्या ही हुआ ब्रह्मा जी द्वारा। इस तरह सृष्टि के प्रारंभ में ये हुआ। आगे ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति की सृष्टि हुई, और प्रकृति की जब सृष्टि हुई उसमें वृक्ष, पर्वत, पहाड़, जलाशय, झरने इत्यादि का सृष्टि हुआ। और तीसरा सृष्टि प्राणियों का हुआ। उन प्राणियों में पशु, पंछी इत्यादि, और इसके अलावा जब ऋषियों में सृष्टि हुआ उन प्राणियों की सृष्टि में ही तो सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की सृष्टि हुई। इस तरह ब्रह्मा द्वारा अपने आप में इन 3 प्रकार की सृष्टि किया गया। और वही 3 प्रकार सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की सृष्टि किया, कहा बेटा तुम हमारे सृष्टि में सहयोगी बनो। हाथ उठा दिया उन लोगों ने, कह के नहीं मेरी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं करोगे कि हम लोग तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी हमारे यहाँ से जाओ, जब तुम्हारे सृष्टि में सहयोगी नहीं बनोगे तब रहकर हमारे यहाँ क्या करोगे। वही सनक, सनंदन, सनातन, सनकुमार ये अपने आप जाकर तपस्या साधना में लगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान से वरदान प्राप्त किए। भले हमारा उम्र कितना भी हो जाए, लेकिन हम 5 वर्ष से 6 वर्ष से अधिक के हम कभी दिखाई न पड़े। वही सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार का सृष्टि हुआ। बाद में चलकर ब्रह्मा जी ने अपने आप में अपने एक आवेश की स्थिति में अपने भूमध्य से रुद्र को प्रकट किया। वही रुद्र और रुद्राणी प्रकट हुए, उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो उसमें भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी, बाघ, सिंह, घोड़ार ये जितने भी हिंसक और भयावह जो है सब प्राणियों का सृष्टि हो गया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा इस सृष्टि को बंद करिए, जो मेरी सृष्टि को समाप्त कर जाएगी। लेकिन जो हो चुके सो हो चुके अपने आप में। बाद में चलकर वही रुद्र जो है क्या किए, आगे चलकर 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। और एक रुद्र, एक रुद्राणी, पहले से इस तरह 12 रुद्र और 12
रुद्राणी हुए, फिर भी ब्रह्मा जी के मन में शांति नहीं मिली तो 10 ऋषियों का सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा इत्यादि, नारद, दक्ष, ये प्रवृत्ति के अपने आप में लोग सृष्टि हुए। तो शिष्ट चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण।